एक खास कौम को हिंदू समुदाय गद्दार बताने की कोशिश करता है। पूरा बॉलीवुड समाज बहुत पहले से कोशिश करता आया है कि फिल्म के अंदर आतंकवादी गुंडे मवाली को मुसलमान कैरेक्टर में दिखाया जाए, जबकि आज सबूत और सच्चाई ये चीख चीख कर कह रही है कि सच्चाई इसके विपरीत है, उल्टा है। सही को गलत और गलत को सही दिखाया गया है। ऐसे ही बॉलीवुड की फिल्म के मेनन के इस चूड़ापंथी वाले डायलॉग में बस ये इसने कह दिया कि इनकी मुसलमान जो कौम है वो इसमें खून में गद्दारी है और ये है और वो है, और उसके बाद उसके मीम को इतना फिल्म वायरल नहीं हुई जितना इसका ये चूड़े का मीम वायरल किया गया। और किसी ने नहीं किया, बेरोजगार हिंदू संगठनों ने वायरल किया, झूठे मक्कारों ने वायरल किया। और फिर हुआ क्या, एक इमेज बनाई गई और उस पर थोप दिया गया कि मुसलमान गद्दार होते हैं जहां जाते हैं। लेकिन अगर हिंदुओं का आप गरिमान चीर के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये दूसरे को जो गद्दार कह रहे हैं, खचिया भर से ज़्यादा गद्दार तो इनके अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारे आंखों के सामने है। ऑपरेशन सिंदूर चल भी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ जो किया भारत ने सो किया, लेकिन यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत में हजारों लोगों के अकाउंट को ब्लॉक किया, सैकड़ों यूट्यूब चैनल बंद किए, कई पत्रकारों पर एफआईआर किया। पाकिस्तान से ज़्यादा मोदी सरकार ने अपने ही लोगों पर स्ट्राइक किया। लेकिन मोदी सरकार की असलियत सामने तब आई कि क्या ही औकात है इनकी कि अपने ही गद्दार को ना पहचान पाए। आपको पता है क्या हुआ? मोदी जी तो सिंदूर अपने खून में दौड़ाते रह गए, लेकिन हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट देखिए, सीआरपीएफ में तैनात एक जवान जिसको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी खबर, एनआईए ने एक गद्दार फौजी को, जिसका नाम मोती राम जाट है, मोती भी नाम है उसका, राम भी नाम है उसका, और बताइए जाट भी है। नाम में जाट है, खून में गद्दारी है और इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है। आज ये हिंदू समुदाय आंख फाड़ कर देख ले और अपनी अम्मा का दूध पिया है तो जवाब दे और एनआईए से जाकर लड़े और साबित करे कि ये सीआरपीएफ का जवान गद्दार नहीं था। हजरात, पिछले 3-4 सालों से जो स्टार्टिंग अपडेट आई है, शुरुआत में अपडेट में ये पता चला है कि 3-4 सालों से ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और बाकायदा जासूसी कर रहा था। भारतीय सेना की मूवमेंट, भारतीय सेना की डिटेल्स और सेंसिटिव तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स सीआरपीएफ का ये मोती राम जाट के नाम देखिए, राम जाट, राम प्रभु वाला, प्रभु का नाम रखा है राम, और मूछे तान के जो फैलते हैं जाट, गाड़ियों के पीछे जाट लिखवाते हैं, उस जाट पर कितना बड़ा कलंक है ये। बहरहाल रिपोर्ट कंफर्म है, गूगल कर लीजिएगा। आपके सामने रिपोर्ट में बार बार लगा रहा हूं। नव भारत टाइम्स से लेकर दैनिक भास्कर दर्जनों जगह ये खबर आ चुकी है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। एनआईए ने खुद जानकारी दी है कि 6 जून तक हमने इसको कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली की कोर्ट में हमने पेश किया था, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। यह भी कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने इस राम जाट के अकाउंट में, मोती राम जाट के जो सीआरपीएफ का फौजी था, गद्दार फौजी, उसके अकाउंट में पाकिस्तान ने पैसे भी डाले। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियों ने इसके साथ डील करी है और ये ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा पेच हो सकता है। हमारे सीआरपीएफ में न जाने कितने ऐसे गद्दार होंगे। और आखिरी पैराग्राफ ये देखिए, जो कि नव भारत टाइम्स का आखिरी पैराग्राफ है, उसको पढ़ लीजिए। ये सबसे बड़ा खतरा है, गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय। दोस्तों, ये मामला खुद अखबार कह रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर हमारी सेना में कोई गद्दारी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये आम व्यक्ति होता तो बात अलग होती है। ये तो सीआरपीएफ का एक जवान है जो चंद रुपयों के लिए भारत माँ से गद्दारी कर रहा है। अब अंजना ओम मोदी, अब रूबी का बिकी हुई लियाकत, ये जितने भी सुअर की नस्ल पालतू भोंकने वाले
गंदी नाली के कीड़े हैं, गंदी पैदावार, पड़ोस की पैदाइश, ये कभी जिंदगी में इस पर सवाल नहीं करेंगे। और वो भीड़ जो मुसलमानों को गद्दार कहती है, उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, तो सीआरपीएफ के इस बंदे से उसकी जात, धर्म और मजहब पूछ कर बताओ। दोस्तों, इन सबको पता है कि गद्दार यही है, लेकिन शोर मचाना होता है कि गद्दार मुसलमान है ताकि ध्यान भटक सके। मुसलमान को गद्दारी करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान के पास बहुत पहले ही ऑप्शन था कि पाकिस्तान चले जाएं या भारत में रह जाएं। हिंदुओं के पास तो ऑप्शन ही नहीं था। कमाल की बात तो यही है, हम अपनी मर्जी से रुके और हमने देखा, इस ऑपरेशन सिंदूर में देखा, पूरे भारत के मुसलमान हिंदुओं से आगे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े थे। आज भी पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमान डट कर अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज भी भारत के मुसलमानों को मार कौन रहा है? ये हिंदू समुदाय के लोग। इनके ऊपर फर्जी एफआईआर कौन कर रहा है? ये प्रशासन। इनके मकानों को तोड़ कौन रहा है? यही मोदी सरकार का बिल्डोजर। हजरात, इन तमाम जुल्म और सितम सहने के बाद भी मुसलमान अपने भारत की जमीन पर डटा हुआ है और अपने वतन के साथ खड़ा हुआ है। मुसलमान को दो दो इम्तिहान देना पड़ रहा है। सामने से पाकिस्तानी हमें गाली बकते हैं, सामने से पाकिस्तानी कहते हैं कि तुम नकली मुसलमान हो, काफिरों के साथ रहने वाले हो, तुम काफिर जैसे हो चुके हो। और इधर मोदी सरकार हमें मार और पीट रही है। दो तरफ से हमें एग्जाम देना पड़ रहा है। कहने की बात यह है कि अभी सब जगह शांति है। यह खबर बिल्कुल दबा दी गई है। सोचिए, सेना का एक जवान देश से गद्दारी करे तो यह कितना खतरनाक है। इस पर न शोर मचाया जा रहा है, न हिंदू संगठन बंदरों की तरह उछल रहे हैं, वरना हर मामले में हिंदू संगठन जमीन से लेकर आसमान तक उछलता है। लेकिन इस मामले में खामोश इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन सी कौम गद्दार है और किसकी नसों में सिंदूर और किसकी नसों में गद्दारी बह रही है। आज तक मोदी सरकार ने, अमित शाह ने जो किया है उसमें सब कुछ बेड़ा गर्क हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ ये कोई भी कदम उठाते हैं, भगवान श्री राम इन्हीं के खिलाफ उस कदम को रखवा देते हैं। जो षड्यंत्र ये मुसलमानों के खिलाफ रचते हैं, प्रभु श्री राम जो हैं उसी जाल में इनको फंसा देते हैं। यही तो लीला है। अगला इतना घमंडी कि उसे यह घमंड है कि राम को मैं लेके आया हूं। तेरी क्या औकात, तू राम को लेके आएगा? तू है किस कौड़ी का? जो कहते हैं, जिनको यह घमंड है कि हम राम को लाए, तुम्हारी औकात नहीं है। राम के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। बस कार्टून में दिखा दिया कि राम जी छोटे हैं, मोदी जी बड़े हैं। राम जो है, श्री राम प्रभु भगवान श्री राम मोदी की उंगली पकड़े हुए और मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर जा रहे हैं। कमाल तो यही है, बेशरम लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। जो भी प्लान इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया, भगवान ने इनको नंगा कर दिया। जैसे सीएए लेकर आने वाले थे कि जिससे जो हिंदू शरणार्थी हैं वो भारत आएंगे और भारत में उनको नागरिकता मिलेगी। सन 1998 के आसपास पाकिस्तान का एक हिंदू भारत आता है और भारत आकर रहने लगता है। एक लंबा समय बीतने के बाद सन 2020 में उस हिंदू व्यक्ति को नागरिकता मिल गई, जिसका नाम भागचंद था। पाकिस्तानी हिंदू भागचंद 2020 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। भारत की नेशनलिटी उसको मिल जाती है और दिल्ली में वो कैब चलाता है। पिछले कई सालों से वो कैब चला रहा था, कई सालों से। अब उसको एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। बुरी तरह से मोदी सरकार का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया है और सीएए के नाम से जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था, आज हिंदू ही जलील हो गए हैं। कैसे? देख लीजिए, भारत की नागरिकता ले चुका पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भागचंद जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजस्थान पुलिस इस व्यक्ति को 2022 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार कर लेती है। यह बंदा दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करता था। चौंकाने वाला खुलासा
यह हुआ है कि यह दिल्ली से ही पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। और सवाल यह है कि सीएए के नाम पर पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने का कहीं ऐसे ही जासूसों को पनाह देने जैसा कोई षड्यंत्र तो नहीं। सोचो, जब नागरिकता हासिल कर चुका ये बंदा हिंदू होकर जासूस निकल सकता है, तो राइट विंग जमूरों की भौजी सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस क्यों नहीं हो सकती? हैरानी की बात तो तब ज्यादा होती है जब निष्पक्ष प्रशासन भी इस बात पर मौन धारण किए हुए बैठा हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी हैंडलर ने इसके अकाउंट में पैसे डाले हैं। यह पिछले 3 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। रिक्शा चलाने के दौरान वो सेंसिटिव दिल्ली की जगहों की तस्वीरें पाकिस्तानी हिंदू जिसको भारत की नागरिकता मिल चुकी थी, उसने एक बार फिर से भारत के साथ गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के लिए काम किया। किसी हिंदू ने अम्मा का दूध पिया है, मानते हैं कि अम्मा का मुंह पिया है तुम लोगों ने, क्योंकि गौ माता यार गलत हो जाए, फौरन भेद जाते। चिड़ा नहीं करो यार, चिड़ा नहीं करो, डरो नहीं, सच एक्सेप्ट करो। माँ तुम्हारी कौन है? गाय। गाय का क्या पीना चाहिए? हमारे हिसाब से दूध, तुम्हारे हिसाब से मूत्र। तो तुम दूध तो पिए नहीं होगे, इसलिए तुम लोगों ने माँ का दूध नहीं पिया है, इसलिए तुम सच बोलने से डरते हो। सच्चाई यही है जो 2 रिपोर्ट, एक हिंदू सीआरपीएफ का जवान गिरफ्तार जिसने हमारे मुल्क से अपनी सेना से गद्दारी की, दूसरा सीए के स्टाइल में भारत में जो पाकिस्तानी हिंदू आया, उस हिंदू ने भी भारत से एक तो नागरिकता ली और भारत से ही गद्दारी की। कोई हिंदू जिसने सच में अगर अम्मा का दूध या मूत्र पिया है तो कमेंट करे ना कि हाँ ये खबर हमको पता है। अब इनसे धर्म पूछो या इनका धर्म बताने की औकात है तो बताओ। गजब बेइज्जती है दोस्तों। सांप पर भरोसा कर लेना, कुत्ते पर भरोसा कर लेना, सुअर पर भरोसा कर लेना, किसी गिरगिट पर भरोसा कर लेना, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे भाजपा और भाजपा के नेताओं पर भरोसा ना करना। निशिकांत दुबे की संघी औकात ये है कि ये शख्स भारत में रहता है तो बोलता है कि आतंकवाद का धर्म होता है, मुसलमानों की तरफ ये इशारा करता है, मुसलमान कौम को गद्दार बताता है। फिर ये सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री जाता है तो इसकी टांग थर थर कांपती है और अपनी खाल बदलते हुए, अपना रूप बदलते हुए ये संघी जानवर वहां कहता है। क्या कहता है? तेवर बदल जाते हैं। इसका ये बयान देखने के बाद आप कहेंगे डर का रहे हो बे निशिकांत दुबे, पैखाना लगा है, मूत निकल रहा है, वही बतिया बोला ना जो भारत में बोलते हो दुबे। इस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों, इसी तरह से नफरती भाजपा का नेता जब दूसरे मुस्लिम देश बहरीन में निशिकांत दुबे जो भारत में मुसलमानों को आतंकवादी, इसका ट्विटर अकाउंट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना घटिया तरीन आतंकी सोच का जहरीला कीड़ा है। लेकिन ये बहरीन जब जाता है, सऊदी अरब जाता है, तो इसकी ऐसे काया पलट हो जाती है। अब ये बोल रहा है वहाँ खड़ा होके कि भारत में तमाम तरह के लोग, भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर मुसलमान रहते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने भारत के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये किया वो किया। काहे वे, काहे भाई साहब, पैखाना लगा है क्या? भारत में तो बहुत मुसलमानों को कोसते हो। इन बयानों को, निशिकांत दुबे के बयानों को सेव करके रखना। जैसे ही ये आदमी भारत में कदम रखेगा, ये फौरन सांप के तरह अपने रंग को बदलेगा, गिरगिट की तरह अपनी औकात दिखाएगा। सुनिए, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ है, और इस लड़ाई में लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि 140 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी हमारे साथ थे। सुना, टांगे ललड़ा रही है ना, ऐसे लबलबा रही टांगे, इसलिए निशिकांत का निशिकां
अलग और दुबे अलग है वहाँ। यहाँ आएगा तो एक हो जाएगा, फिर जहर उगलेगा। पूरे भारत में यही चल रहा है, लेकिन अल्लाह की लाठी चल रही है। नंगे नंगे हो रहे हैं, जलील, पूरी तरह से जलील हो रहे हैं। झूठे मक्कार पूरी दुनिया में बेशरम की तरह नंगे हो रहे हैं। इतने बड़े झूठे हैं कि जिनके नसों में लहू दौड़ रहा है, दुनिया के तमाम लोगों के नसों में लहू दौड़ रहा है। अगला अपने आप को मां झूठा साबित करते हुए मुंह से कह रहा है कि मेरे नसों में तो सिंदूर दौड़ रहा है। अपनी खुद की जिद बना रहा है, खुद साबित कर रहा है कि मैं कितना बड़ा झूठा हूं, मक्कार हूं, फरेबी हूं। आज भारत के तमाम हिंदू मुसलमानों को समझ में आ चुका है कि पहलगांव के नाम पर एक आदमी राजनीति कर रहा है, और अल्लाह जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने ये पहलगांव की घटना क्यों हुई, इस टाइम पर हुई कि इसका पूरा फायदा मोदी उठा सके। जब जब पाकिस्तान हमला करता है भारत पर तो मोदी को मोटा फायदा होता है, भाजपा को मोटा फायदा होता है। यह पता नहीं कौन सा जो है उनकी क्या कहें, लेकिन दोस्तों समझ सबको आ रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर करिए और बताइए दुनिया को कि देश के असली गद्दार कौन है। मुसलमान सिर्फ नाम के बदनाम हैं, आतंकवादी, गद्दार, मवाली ये सब दूसरे हैं। मुसलमान इस देश का ईमानदार नागरिक है जो सुकून से रहना चाहता है। जय हिंद।